लेकिन अनुराधाचार्य जैसे और बागेश्वर धाम जैसे जो अपने आप को कथित नफरती बयान देते हैं और हिंदुओं के पुरोधा कहते हैं, तो फिर वहाँ क्या करने गए वो सलमान खान से मिलने। यही चीज़ देश की आवाम समझती है कि ये नफरती चिंटू जो लोगों को दिग्भ्रमित करती है, और ऐसे साधु संतों का ये साधु संत है ही नहीं। देखिए, बिग बॉस एक रियलिटी शो है और वो शो एक व्यापार के मकसद से है, मनोरंजन के मकसद से है। जो काम उनका है वो सलमान खान कर रहे हैं, आप समझिए। अरे यार देखिए, सबसे बड़ी बात, बिग बॉस में जाना मतलब 3 महीने के लिए। सुन तो लो, बिग बॉस में जाना एक कदम भी, जहर का एक बूंद भी काफी है, आप समझिए। जहर है बिग बॉस इतना बड़ा रियलिटी शो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप फिर बात ही आप नहीं समझ रहे। जो नहीं, ये क्या आदमी का नाम है भाई? गाय अगर गेहूं खा लिया, सुन लो पहले बात, तो अनुराधाचार्य से पूछो क्या वो गोबर में के गेहूं से बच्चा पैदा किया? उनके भी बच्चे हैं। अरे वो बच्चा कहाँ से आया? धार्मिक ज्ञान की कमी है तो धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, उस पर कभी काम करते आपने देखा? उसने धर्म के नाम पर व्यापार करता है, वो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करता है। तो इसको संविधान सम्मत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा अगर आप ग्रहण नहीं करते हैं मतलब बाबा तो देश कमजोर। बिल्कुल, बाबा गिरफ्तार। जो लोग पढ़ने लिखने से मना कर रहे वो सभी देशद्रोही हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पंकज जी, क्या लग रहा है, अनुराधाचार्य बिग बॉस की ओपनिंग में गए? देखिए, जिस हिसाब से बिग बॉस के ओपनिंग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुराधाचार्य जैसे और बागेश्वर धाम जैसे जो अपने आप को कथित नफरती बयान देते हैं और हिंदुओं के पुरोधा कहते हैं, तो फिर वहाँ क्या करने गए वो सलमान खान से मिलने। यही चीज़ देश की आवाम समझती है कि ये नफरती चिंटू जो लोगों को दिग्भ्रमित करती है, और ऐसे साधु संतों का ये साधु संत है ही नहीं। जो लहसुन की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रखे थे, जो कितनी बार लेते हो, क्या करते हो, ऐसे बयान बोलते हैं, उनके मीम्स वगैरह भी। तो साधु संतों का काम धर्म का प्रचार करना है, ना कि सेलिब्रिटी बनकर टीवी चैनलों में जाना, लोगों को मिसगाइड करना। कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया, मेरी आलोचना कर रहे हैं, तो उन सबको मेरा जवाब ये है, मैं बिग बॉस में नहीं गया, केवल ओपनिंग में गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात, बिग बॉस में जाना मतलब 3 महीने के लिए। सुन तो लो, बिग बॉस में जाना एक कदम भी, जहर का एक बूंद भी काफी है, आप समझिए। जहर है बिग बॉस इतना बड़ा रियलिटी शो। मैं ये नहीं कह रहा, आप फिर बात ही आप नहीं समझ रहे। जो लोग विरोध करते हैं, मैं तो क्या कहता हूँ कि आपसी भाईचारा सौहार्द से रहिए, किसी से न जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड मत फैलाइए। आप सिर्फ धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म में अधिकार और कर्तव्य क्या है, किस तरीके से धर्म का पालन करना चाहिए। जब आप अनुराधाचार्य ये कहते हैं कि ये लोभ मोह माया सब बेकार की चीज़ें हैं, तो आप राम कथा कहने का, कृष्ण कथा कहने का पैसा क्यों लेते हैं? आप धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए एक साधु संत के हैसियत से। अच्छी तो बातें करते हैं, महिला से पूछते हैं कितने पति हैं तुम्हारे, और क्या। अब वही बात कह रहे हैं ना कि वो कथा नहीं कहता है, वो हिंदू धर्म प्रचारक नहीं है, वो एक जोकर है। और जोकर भी आजकल जोकर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ना। आपको पूछने का क्या अधिकार है कि आपके कितने पति हैं? आप बच्चे ऐसे पैदा करो, वैसे पैदा करो, ये करो, नहीं होगा। गेहूं निकले, गेहूं से वो छोड़ दीजिए। एक मीम्स हमने ये भी देखा था, एक महिला से वो कह रही थी, बाबा हम बच्चा कैसे पैदा करें? तो ठीक है, आपसे करना है। तो ये सब गलत संदेश धर्म का नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में और धार्मिक जीवन में अंतर होता है। धर्म क्या है, मैंने आपको सीधा सा बात बताया। धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य है मानव सेवा, धर्म का उद्देश्य है लोक कल्याण, धर्म का उद्देश्य है विश्व वसुधैव कुटुम्बकम की भाषा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भाषा। आप जैसे लोगों के लिए भी बाबा ने कहा है कि जो आलोचना करता है करने दो, उनका घर चल रहा है। हम तो ऐसे दो कौड़ी के लोगों का आलोचना करते ही नहीं। आपने सवाल पूछा तो जवाब देना। बाबा दो कौड़ी के नहीं है, समझ लीजिए बात। हमारे साधु संतों का एक अपनी मर्यादा है, आप समझिए। साधु संत, आपने दगीची मुनि के बारे में सुना होगा, शिव ऋषि के बारे में सुना होगा, वशिष्ठ के बारे में सुना होगा, महर्षि विश्वामित्र के बारे में सुना होगा। तो जो धर्म के अनुरूप काम करते हैं, जो अधर्मियों का नाश करते हैं, जो नहीं, ये क्या अधर्मी का नाश है भाई? गाय अगर गेहूं खा लिया, सुन लो पहले बात, तो अनुराधाचार्य से पूछो क्या वो गोबर में के गेहूं से बच्चा पैदा किया? उनके भी बच्चे हैं। अरे वो बच्चा कहाँ से आया? फिर बात मैं क्या कहा? आप चेहरे पे ग्लो नहीं है, जो बाबा के गोबर से नहाएंगे देसी गाय वो फ्री का काजू पिस्ता बादाम खाते हैं, भक्तों से फल फ्रूट खाते हैं, तो ग्लो है। दान करते हैं लोग, कोई दान नहीं है, समझो।
उस दान के पैसों से उन्होंने शिक्षा के लिए क्रांति की। शायद भूल गए देश में, अरे सुन तो लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, धार्मिक ज्ञान की कमी है तो धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, उस पर कभी काम करते आपने देखा? उसने धर्म के नाम पर व्यापार करता है, वो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करता है। रेलिंग से फिसल जाते हैं, इसमें व्यापार क्या है? फिर वही वाली बात, आपके पास देश में मुद्दे नहीं है। कल आए दिखाते मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में तमाम मुद्दे हैं। डुप्लीकेट घी का है, डुप्लीकेट मिलावटी दूध का है, दिव्य कांति मंजन का है। अरे सुन तो लीजिए, क्यों मिलावटी है वो तो सरकार करेगी। क्या बात कर रहे हैं यार, बस हो गया कहाँ? हो गया। अरे वो साधु संत आंदोलन कर सकते हैं गौ हत्या पर, वो साधु संत मिलावटी दूध पर जिस तरीके से अभी तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावटी जानवरों की चर्बी, मछली के तेल की जानकारी हुई, उस पर बिल्कुल बैठना चाहिए। यह हिंदू धर्म के आस्था का सवाल है, हिंदू धर्म बचाने की कवायद है। इसमें अगर हमारे साधु संत अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। लड़की ढूंढ रहे, कह रहे मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगा तो भगे नहीं। अब वही हो गया काम, बाबाओं का काम तो उपदेश देना रहा नहीं, धर्म की रक्षा करना रहा नहीं। बाबाओं का काम यही रहा कि आमिर खान के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, कभी सलमान खान के लिए, कभी किसी के लिए। अरे सलमान खान सबसे बैचलर है ना अभी तक। तो लीजिए ना, उनके माताजी पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उनका परिवार है। ये कोई भग गई ना। अरे ये सब आप लोगों के दिमाग की उपज है। और आप लोग इस तरीके से, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लीजिए, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। आप लोग उस पर सवाल पूछें, सवाल उस पर पूछें कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां किस तरीके से लोगों को कहते तो है लूट रही हैं। पढ़ने की जरूरत क्या है, आत्मनिर्भर बने कह रहे हैं। अच्छा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, तब तो इसको संविधान सम्मत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा अगर आप ग्रहण नहीं करते हैं मतलब बाबा तो देश कमजोर। बिल्कुल, बाबा गिरफ्तार। जो लोग पढ़ने लिखने से मना कर रहे वो सभी देशद्रोही हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पंकज जी कह रहे हैं लड़कियों को मेकअप करने की जरूरत नहीं है, गाय के शुद्ध गाय के देसी घी से नहाए, मुंह धोए, उसी से ग्लो आएगा चेहरे। देखिए, ग्लो तो तब आएगा जब वो खुद ही लगाएगा। वो क्रीम क्यों लगाता? वो महंगी गाड़ी। अरे सुन तो लो, सुन रहे, उनको बोलो कि वो महंगी गाड़ियाँ छोड़ दें, वो महंगी घड़ियाँ पहनना छोड़ दें, वो जो साइंटिफिक तौर तरीके से जी रहे उसका यूज कर रहे हैं वो छोड़ दें। बाबा ने 20 साल से कोई कपड़ा नहीं खरीदा, कपड़ दिखाते हुए कह रहे थे ये सब भक्तों के दिए कपड़े हैं, यही पहन रहा हूँ, मैंने 2-3 साल से कपड़े नहीं खरीदे। निश्चित तौर पर दान देने वाला आदमी गरीब रहता है और दान लेने वाला अमीर हो जाता है। लेकिन वो दान लिए हुए में कितने देश में 500 करोड़ के मालिक है बाबा। तो उस 500 करोड़ से एक अस्पताल का निर्माण कर सकते थे। उस 500 करोड़ से एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली की बात करती जो हिंदू धर्म के आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। लोगों को मंत्र पढ़ाते, पूजा पद्धति के बारे में बताते, धर्म शास्त्रों के बारे में। डेली 30,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, आप जाएंगे तो आपको भी फ्री में खाना खिलाएंगे। कहाँ से खिलाते हैं? नाना के घर से कि मामा के घर से? अरे वो तो सेवादार हैं, जो दान करने वाले दानवीर लोग हैं, वो कराते हैं। बाबा क्या करता है? बाबा तो हवाई जहाज में उड़ रहा है, महंगी गाड़ियाँ में चल रहा है, महंगे फोन ले रहा है, महंगे घड़ियाँ पहन रखा है, गाय के साथ खेलते हैं बाबा। अरे सुन तो लीजिए, ये सब मोर से कोई खेल रहा है, कोई तोता से खेल रहा है, कोई मगरमच्छ से खेल रहा है, कोई शेर से खेल रहा है। ये सब कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है समझिए आप। देश में कितने अस्पताल हैं, देश में अस्पतालों में बेड है या नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है। बाबा आपकी भी शादी करा देंगे अच्छी सी लड़की ढूंढ के। बाबा को बस चले तो फिर दूसरी शादी कर ले। अरे बाबा की शादी, अरे बाबा आपने सुने थे सुधांशु जी महाराज के बारे में? कितनी शादियाँ की। तो फिर ये सब चीजें कोई सवाल नहीं है। और हम समझते हैं देश की मीडिया को इस तरीके का सवाल नहीं पूछना चाहिए। स्टूडियो में गोबर लेके पत्रकार पहुंच गए थे बाबा के सामने। देखिए, लोगों में एक अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ लोग गोबर भी खाने लगते हैं। आपने उस डॉक्टर को भी देखा होगा जो गोबर खा रहा था। गाय के, जानवर के बच्चों को ये पता है कि गोबर नहीं खाना है, लेकिन इन मूर्खों को, महामूर्खों को ये नहीं पता है कि हमें दूध पीना है। क्या लगता है बिग बॉस में क्या होगा? बाबा ने सबकी भविष्यवाणी की। देखिए, बिग बॉस एक रियलिटी शो है और वो शो एक व्यापार के मकसद से है, मनोरंजन के मकसद से है। जो काम उनका है वो सलमान खान कर रहे हैं। आप समझिए। अरे यार सुन तो लो, आपका काम पत्रकारिता करना है, आपका काम शासन से, सत्ता से सवाल पूछना है। आप कृपया वो हलवा मत बना दो ना। आपका काम पत्रकारिता करना है, पत्रकारिता करो। आप शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, लोगों के रहन सहन पर वीडियो बनाओ, अस्पतालों की दुर्दशा दिखाओ, स्कूल कॉलेजों की दुर्दशा दिखाओ, महंगाई पर देखो कि सब्जी क्या रेट जा रही है, दाल क्या रेट जा रहा है, सरसों तेल क्या रेट जा रहा है, आटा क्या रेट है।